हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे थे इंश्योरेंस क्लेम। और आज इंश्योरेंस क्लेम में इंश्योरेंस ऑफ कंसिक्वेंशियल लॉस के बारे में समझेंगे। कंसिक्वेंशियल लॉस क्या होता है? इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक में इससे पहले जो हमने पढ़ा हमारा, उसमें हम लोग वो अमाउंट क्लेम कर रहे थे जो स्टॉक हमारा फायर की वजह से डैमेज हो गया। जितना का हमें लॉस हुआ था वो अमाउंट हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर रहे थे। लेकिन यहां पे हम लोग स्टॉक का इंश्योरेंस तो करते ही हैं, साथ साथ उसके कंसिक्वेंशियल लॉसेस का भी इंश्योरेंस करते हैं। यानी कि जब हमारे बिजनेस में आग लगता है, बिजनेस तो बंद पड़ जाएगा, लेकिन आग लगने के बाद जो पीरियड है वहां हमारा प्रोडक्शन बंद, समय लगेगा उस पीरियड से, उस कंडीशन, उस सिचुएशन से, उस केस से ओवरकम करने में। उस केस में हमारा प्रोडक्शन बंद है, लेकिन हमारा रेंट एंड ऑल तो लगेगा ही। यानी कि इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो है वो तो लग ही रहा है। हम लोग यहाँ पे स्टैंडिंग चार्जेस को इंश्योर कर रहे हैं। पहला पॉइंट है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब स्टैंडिंग चार्जेस है क्या? जहां मैं बता रहा था कि स्टॉक का इंश्योरेंस तो इसमें इंक्लूडेड है, प्लस आग लगने के बाद का जो पीरियड है जहां हमारा प्रोडक्शन यूनिट बंद पड़ा है और हमारा फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है, वेरिएबल नहीं लग रहा है बट फिक्स्ड कॉस्ट तो लग रहा है। वो फिक्स्ड कॉस्ट कहां से लाएं? हम लोग इस केस में कंसिक्वेंशियल लॉस में हम लोग स्टॉक प्लस फिक्स्ड कॉस्ट का इंश्योरेंस करते हैं। जो फिक्स्ड कॉस्ट मेरे को बिजनेस के, मैं आग लगने के बाद भले ही मेरा बिजनेस बंद है, वो तो फिक्स्ड कॉस्ट को लगेगा, तो उस फिक्स्ड कॉस्ट का इंश्योरेंस होता है। सपोज आग लग गया, अब उसके आने वाले 3 मंथ तक मेरा प्रोडक्शन यूनिट बंद था, फिक्स कॉस्ट मेरा लग रहा था, वेरिएबल नहीं लग रहा था क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट बंद है, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो जा रहा है। अब यहां पे इस केस में हम लोग इस फिक्स कॉस्ट का क्या करेंगे? इंश्योरेंस। अब इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना होगा। तो बिजनेस पीरियड आफ्टर लॉस बाय फायर इज अनसर्टेन। पहले जैसा नहीं चलता है, कभी कभी बंद भी पड़ता है, पर फिक्स कॉस्ट फिर भी लगता है। उस फिक्स कॉस्ट का हम लोग यहां पे करेंगे इंश्योरेंस। बार बार रिपीट कर रहा हूं क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज मीन वी हैव ऑल्सो इंश्योर्ड दोज फिक्स कॉस्ट, जो कि मेरे बिजनेस बंद होने के बाद जो लग रहा है उसका भी। तो इंश्योरेंस इज इक्वल्स टू स्टॉक प्लस कंसिक्वेंशियल लॉस। स्टॉक बाय फायर, कंसिक्वेंशियल लॉस, इफेक्ट का भी इंश्योरेंस। उसके बाद आएगा पॉइंट 2, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? यहां पे नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का मेरे को लॉस हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन जो प्रॉफिट का लॉस मेरे को हुआ है वो तो हुआ ही है। अब उस प्रॉफिट के बाद इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी मेरे को चाहिए भाई, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मेरे को चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू यहां पे नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। वी हैव इंश्योर्ड आवर नॉर्मल बिजनेस। हमने अपना नॉर्मल बिजनेस को इंश्योर कर लिया है। समझ में आया? अब शॉर्ट सेल्स क्या होता है? अब आग लगने के बाद मेरा प्रोडक्शन यूनिट बंद है, फिक्स कॉस्ट लग रहा है, लेकिन अगर आग नहीं लगता तो क्या फिक्स कॉस्ट जो मेरा लगता वो तो लगता ही, वो अलग बात है। वेरिएबल कॉस्ट भी लगता। अब वेरिएबल कॉस्ट लगता क्यों? क्योंकि मेरा प्रोडक्शन यूनिट चालू रहेगा, वहां हम सेल करते तो और कमाते, और प्रॉफिट कमाते। तो हम लोग यहां पे आग लगने की वजह से, फायर की वजह से जितना हमको शॉर्ट सेल हुआ है, उस शॉर्ट सेल का जो प्रॉफिट है उसका भी इंश्योरेंस कर रहे हैं। शॉर्ट सेल का जो प्रॉफिट है उसका भी इंश्योरेंस कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके हिसाब से समझ लेंगे हम लोग। प्रीवियस ईयर 2.5 लाख का सेल था, एक्चुअल सेल अभी 20,000 का है, इंक्रीमेंट है 10%, मतलब हर साल हमारा बिजनेस 10% से बढ़ रहा था। वो एक रेट हम लोग ने निकाल के दिया हुआ है। ग्रॉस रेट 20% दिया हुआ है। अब सपोज 3 महीना का टाइम है, 1/7/22 से 30/9/22 तक। यहां पे मेरा एक्चुअल सेल अभी 20,000 का हुआ है। कितना का? 20,000 का। ठीक, 3 मंथ का पीरियड। प्रीवियस ईयर ये जो इंडिमिनिटी पीरियड है, मतलब सेम जो ये 3 महीना जो है आग लगने के बाद इस साल का, इस 3 महीना में पिछले साल 2.5 लाख का सेल था, 2.5 लाख का सेल था पिछले साल इस 3 महीना में, और अभी इस साल फायर की वजह से 20,000 का सेल हो पाया है और 10% इंक्रीमेंट हो रहा था। तो पिछले साल का 2.5 लाख प्लस 10% इंक्रीमेंट जो हर साल हो रहा था 25,000, 2.5 लाख का। तो टोटल सेल मेरे को इस 3 महीना में 2,75,000 होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना? सिर्फ 20।
तो कितना का लेस हुआ मेरे को सेल, 2,55,000 रुपया का सेल मैं और करता, लेकिन आग लगने की वजह से नहीं कर पाया। और 2,55,000 रुपया में मैं प्रॉफिट कितना कमाता, 20% प्रॉफिट कितना होता, 51,000। मतलब कि ये 51,000 मैं कमाता ना अगर मेरे बिजनेस में आग नहीं लगता मेरे गोडाउन में, तो इसका भी इंश्योरेंस हम लोग करा के रखते हैं, इंश्योरेंस ऑफ कंसिक्वेंशियल लॉस में। अब इसके ऊपर एक सम्स करते हैं, फिर इस टॉपिक का डीएन करेंगे। ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ थ्रू के नोट्स में मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको नोट्स मिल जाएगा। अ फायर ब्रोक आउट इन एन अनलकी गो डाउन ऑन 1 अगस्त। फायर ब्रोक आउट इन एन अनलकी गो डाउन ऑन 1 अगस्त 2018, बट गुड्स वैल्यूड 11,400। ये सैल्वेज वैल्यू है। मैं पहले बता चलूं सैल्वेज वैल्यू क्या होता है, वो सामान जिसमें आग लगने के बाद वो जो सामान जो बच गया वह सैल्वेज्ड। Assuming that daily stock register have not been maintained, ascertain the cost of good burned by fire on the basis of the following additional information so that the calculation of insurance claim be made. You can assume that year 2017 was a normal trading period from the point of view of purchase and sale. 2018 1 अगस्त 2018 को मेरे गोडाउन में आग लगा। 2017 मेरे को बोला ये अज्यूम करना है कि नॉर्मल बिजनेस ट्रेडिंग था, नॉर्मल बिजनेस ईयर था। ठीक है, मेरे को एसेटन क्या करना है, एसेटन करना है स्टॉक का वैल्यू, ताकि मेरे को इंश्योरेंस क्लेम का पता चल सके कितना मेरा जला। ठीक, अब स्टॉक 1/1/2017 से 31 जो मेरा 2 ईयर अकाउंटिंग ईयर है, पहला साल का अकाउंटिंग ईयर क्या है 2017 से 2018, तो 1/1/2017 को मेरा जो वैल्यू था स्टॉक का वो था 81,000। वो भी अंडर वैल्यूड था, अंडर वैल्यूड टू द एक्सटेंट ऑफ 10% द कॉस्ट, अंडर वैल्यूड था। परचेज ड्यूरिंग द 2017, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2017 3 लाख था। पिछले साल का परचेज कितना है, 3 लाख। पिछले साल का परचेज कितना है, 3 लाख। परचेज रिटर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड 20,000 का परचेज रिटर्न था। डायरेक्ट कॉस्ट 24,000 लगा था। सेल ड्यूरिंग 2017 कितना था, 4,80,000। सेल रिटर्न कितना था, 5,000। स्टॉक एज ऑन 31/12/2017 का एंडिंग डेट यानी कि 31 मार्च 2017, जहां मेरा पिछले साल का फाइनेंशियल खत्म हुआ, वहां पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक था कितना 42,500। वो भी क्या अंडर वैल्यूड 15% से अंडर वैल्यूड था, तो उसको ओवर सही ला के मतलब उसका प्राइस बढ़ा देंगे। परचेज ड्यूरिंग द पीरियड 1/1/2018 टू द डेट ऑफ फायर। अब नया जो अकाउंटिंग पीरियड है मेरा 1 अप्रैल 2018 से लेके जब आग लगा है 1 अगस्त 2018, वहां मेरे को कितना सेल हुआ है, सॉरी परचेज है, कितना परचेज है 2,12,000। सेल रिटर्न कितना का हुआ है 22,000 का। सेल कितना का हुआ है 31 यानी कि 3,10,000। और सेल रिटर्न कितना का है 30,000। डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड इज 12,500। एवरीवन, यहां हमको 2 चीज बनाना होगा, इस साल का ट्रेडिंग और पिछले साल का ट्रेडिंग, इस साल का ट्रेडिंग और पिछले साल का ट्रेडिंग। पहले पिछले साल का ट्रेडिंग देख लेते हैं, उसका इंग्रेडिएंट मेरे को पूरा, उसका पिछले साल का ट्रेडिंग का इंग्रेडिएंट मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक 9,000 दिया हुआ था, लेकिन 9,000 नहीं दिया था, 81,000 दिया हुआ था। 90,000 हो जाएगा क्योंकि वो अंडर वैल्यूड था 10% से, मैं उसको ओवर वैल्यूड कर दूंगा। यानी कि ये जो 81,000 दिया हुआ था अंडर वैल्यूड था, यानी कि 81,000 90% के बराबर है, मेरे को उसको 100% पे लेके जाना है। तो 81,000 बाई 90 इंटू 100, 90,000 इज द एक्चुअल ओपनिंग स्टॉक वैल्यू। परचेज दे दिया था मेरे को, और उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 280,000, 2,80,000। डायरेक्ट कॉस्ट भी दिया हुआ था 24,000। बाई सेल अकाउंट सेल दिया हुआ था, और उसमें से सेल रिटर्न माइनस कर देंगे तो 4,30,000 आएगा। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी दिया था, लेकिन यहाँ पे भी 15% से अंडर वैल्यूड था, तो 15% से ओवर वैल्यूड करना है। अब इसको तो ओवर वैल्यूड नहीं बोलेंगे, एक्चुअल में सही प्राइस पे लाना है, 15% से बढ़ाना है। तो 42,500 कितना के बराबर है, 85 के बराबर है। उसको इंटू 100 से करेंगे तो मेरा 100% के बराबर आ जाएगा, 50,000 मेरा वैल्यू है। ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा क्रेडिट माइनस डेबिट करके, एसेटन हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, क्यों, क्योंकि इस साल मेरे को हेल्प करेगा वो चीज़। तो जीपी बाय सेल इंटू 100, 20% मेरा प्रॉफिट था जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। अब जब इस साल का ट्रेडिंग बनाएंगे, इस साल का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा।
ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, परचेज दिया हुआ है, परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे उसमें से, डायरेक्ट कॉस्ट दिया हुआ था, सेल दिया हुआ था, सेल रिटर्न भी दिया हुआ है, माइनस करके टोटल निकाल लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ये मेरे को एसर्टेन करना है, तो मेरे को एसर्टेन करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट पिछले साल का 20% था, इस साल का सेल देख लो, उसमें 20% डाल दो, 56,000 इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। अब बैलेंसिंग फिगर जो आया वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना का है भी 28,500, 28,500। अब 28,500 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, उसमें से सैलरी वैल्यू 11,400 को सामान मैंने बचा लिया था, तो अमाउंट क्लेम कितना हो जाएगा 17,100। सेकेंड पार्ट भी हमारा खत्म। नेक्स्ट तीसरे पार्ट में हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में पढ़ेंगे, राइट।